कुछ दिनों की मुलाकात में ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जब लाड़ी को पता चलता है कि उस महिला की एक 15 साल की बेटी भी है, तो वो उस महिला से कहता है कि एक दिन अपनी बेटी को भी लेकर आओ। जिसके बाद वो महिला अपनी 15 साल की बेटी को अपने प्रेमी के पास लेकर आ जाती है और अपने प्रेमी लाड़ी के कहने पर अपनी बेटी को बेहोशी की दवा खिला देती है। जब उसकी बेटी बेहोश हो जाती है, तब लाड़ी उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव रादौर की। 21 मई सन 2025 को एक महिला पुलिस से शिकायत करती है कि वो घर से अपनी बेटी के साथ कुरुक्षेत्र सत्संग में जा रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने आकर उसकी बेटी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। महिला की शिकायत सुनने के बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाती है और अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। बच्ची की एक्सीडेंट की यह खबर सुनने के बाद सभी रिश्तेदार उस लड़की के घर आ जाते हैं। पूरे घर में मातम सा छाया हुआ होता है और बेटी के श्राद्ध की रस्म अदा की जा रही होती है। तभी वो महिला अपने पति को कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। दरअसल कैथल के रादौर में रहने वाली एक महिला जो प्लाईवुड फैक्ट्री में एक मजदूरी का काम करती थी। फैक्ट्री में इस महिला की मुलाकात एक रेखा नाम की औरत से होती है और कुछ दिनों में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रेखा उस महिला की मुलाकात एक आदमी से कराती है जो कैथल के हसू माजरा गांव का रहने वाला होता है और इस शख्स का नाम होता है लाड़ी। कुछ दिनों की मुलाकात में ही लाड़ी और वो महिला एक दूसरे के प्रेम के बंधन में बन जाते हैं और एक दिन जब वो महिला रेखा के साथ लाड़ी से मिलने जाती है तो इसी बीच उन दोनों के बीच संबंध बन जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच कई बार संबंध बनते हैं और एक दिन लाड़ी को पता चलता है कि उस महिला की एक 15 साल की बेटी भी है और लाड़ी उस महिला से कहता है कि एक दिन अपनी बेटी को भी लेकर आओ। जिसके बाद वो महिला समझ जाती है कि उसके प्रेमी लाड़ी की नीयत ठीक नहीं है, वो गलत नीयत से उसकी बेटी को बुला रहा है। जिसके बाद वो महिला अपने प्रेमी लाड़ी को साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं लाऊंगी। महिला की ये बात सुनने के बाद लाड़ी उस महिला को डराने धमकाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे मेरे बीच जो भी रिश्ता है वो सारी बातें मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा और तुम्हारी वीडियो और फोटोज़ में सब जगह वायरल कर दूंगा। जिसके बाद वो महिला घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। और वो महिला ये सारी बातें अपनी सहेली रेखा को बताती है और रेखा भी ये कहती है कि अब तो लड़की को लेकर आना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो महिला अपनी बेटी को अपने प्रेमी के पास ले जाने का फैसला कर लेती है। जिसके बाद वो महिला अपनी सहेली रेखा के साथ अपनी बेटी को रादौर से हसू माजरा लेकर आ जाती है और रात में वो लाड़ी के भाई रणजीत के घर रुकते हैं। जिसके बाद सुबह होते ही वो महिला अपनी बेटी को लेकर अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है। लाड़ी उस महिला को एक दवाई देता है और कहता है कि ये अपनी बेटी को खिला दो। जिसके बाद वो महिला अपनी बेटी को वो दवाई खिला देती है और वो दवाई खाने के बाद उसकी बेटी बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो लाड़ी उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। थोड़ी देर बाद उस बच्ची को होश आ जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही रेखा और वो महिला भागते हुए लाड़ी के कमरे में आते हैं और वो देखते हैं कि वो बच्ची होश में आ गई है। उसे वापस से बेहोश करने के लिए वो दोबारा से उसे बेहोशी की दवाई खिलाते हैं। बेहोशी की दवाई ओवरडोज होने की वजह से उस बच्ची के मुंह से और नाक से झाग आने लगता है। जिसके बाद लाड़ी एक डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है और वो डॉक्टर उस बच्ची को इंजेक्शन देता है। थोड़ी देर बाद उस बच्ची की सांसें रुक जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और इस हत्या को एक एक्सीडेंट की तरह पेश करने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान में वो एक ट्रक ड्राइवर की भी मदद लेते हैं। जिसके बाद वो सब मिलकर उस बच्ची के शव को सड़क पर फेंक आते हैं और इतना सब कुछ करने के बाद वो महिला पुलिस के सामने आकर एक झूठी कहानी पेश करती है। वो कहती है कि वो अपनी बच्ची को लेकर अपने घर से कुरुक्षेत्र सत्संग में जा रही थी। तभी एक पीछे से ट्रक आता है और उसकी बच्ची को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी बच्ची की मौत हो गई है। लेकिन जब घर पर बेटी के श्राद्ध की रस्म चल रही होती है तभी महिला टूट जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो महिला रोते हुए अपने पति को बताती है कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसे मैंने मारा है, और वो अपने पति को सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद उस महिला का पति उस महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है। जिसके बाद पुलिस इस घटना में शामिल सभी आरोपी उस महिला को और महिला की सहेली रेखा को और लाड़ी को, लाड़ी के भाई रणजीत को और डॉक्टर को और ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही लाड़ी ने उस महिला के साथ संबंध बना लिए थे। तभी उस महिला को समझ जाना चाहिए था कि लाड़ी को उससे कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उस महिला ने अपनी बदनामी से बचने के लिए अपनी बेटी को भी अपने प्रेमी लाड़ी के आगे फेंक दिया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आप सबका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सबको सावधान करना और आप सबको जागरूक करना है।
फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।